अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फूड इस्लाम आपके लाया है चिकन पराठा की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ ले लिया है आधा किलो मैदा। उसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, 3 से 4 टेबल स्पून घी की जगह आप मक्खन, देसी घी या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आप चीनी की क्वान्टिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम अज़ा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी की मदद से इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट डो में गूंद लेंगे। डो आपका इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए जिस तरह का गोलगप्पों के लिए बनाया जाता है, और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम 15 से 20 मिनट तक इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून घी की जगह आप देसी घी, मक्खन या तेल का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ले लिया है आधा कप सफ़ेद पार्ट हरे प्याज का और इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप कद्दूकस किए हुए आलू को आपने कद्दूकस करने के बाद धो के हाथों की मदद से उसका पानी निचोड़ के फिर शामिल करें। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी और इसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। किसी भी सब्जी को आपने दम पे नहीं पकाना क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई है, तो ये इसी तरह फ्राई होने में कुक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप कद्दूकस की हुई गाजरें, उसे भी हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ रखना है मीडियम लो। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे शिमला मिर्च भी हमने 1 कप ली है। आप सब्जी की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अपने मसालों में हमने डालना है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टेबल स्पून और कुटी हुई पिसी हुई सफ़ेद मिर्च आधा टेबल स्पून। आप सफ़ेद मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टेस्ट नहीं, कलर डल हो जाता है। 3 से 4 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन शामिल कर लेंगे, जिसके रेशे हमने पहले ही कर लिए थे, और उसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारी जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एंड में शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून हरे प्याज की जो डंडियाँ होती हैं हरी चॉप की हुई, और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे और अपना चूल्हा जो है वो बंद करेंगे। स्टफिंग हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फिल करेंगे पराठों के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, पेड़े तैयार कर लेने हैं पराठों के लिए। छोटे छोटे पेड़े तैयार करने हैं हमने पराठों के लिए, और एक पराठे के लिए हमने 2 पेड़े तैयार करने। तो जब तक हमारे पेड़े तैयार हो रहे हैं और पराठे तैयार हो रहे हैं, तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जी हमारे यहाँ पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको हाथों की मदद से थोड़ा सा पतला कर लेंगे और फिर उनको बेल लेंगे, और उसके बाद उसमें हम अपनी स्टफिंग जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून भर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी भर सकते हैं और आप चाहें तो कम भी भर सकते हैं। तो ये हमने अपने 2 बॉल्स को बेल लिया है अच्छे तरीके से, और इसमें हम अपनी स्टफिंग रख रहे हैं। तो जी स्टफिंग रखने के बाद आपने एक रोटी को दूसरी रोटी के ऊपर रख के अच्छे तरीके से साइड से लॉक कर देना है। लॉक आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई कमी रह गई तो पराठा आपका कुक होने के दौरान फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा और सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो ये स्टफ थोड़ा आपने ध्यान से करना है। उसके बाद आपने इसे रख देना है चूल्हे के ऊपर, और इस पर आपने लगा देना है घी, मक्खन या तेल या देसी घी जो आप चाहें। यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहें लगा सकते हैं। कम लगाना चाहे तो कम लगाएं, ज़्यादा लगाना चाहे तो ज़्यादा लगाएं, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइड्स को आपने चेंज करते रहना है। आपने पराठे को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और यहाँ पर अब हमारा पराठा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।